आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनमाध्यम। हम हैं जनमाध्यम, बनेंगे आपकी आवाज का माध्यम। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के गांधी पार्क में, जहां पर पूर्व मंत्री और कई बार के विधायक भगवत सिंह गंगवार धरना दे रहे हैं, किसानों के हित में धरना दे रहे हैं। ओसवाल चीनी मिल पर जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाए हैं कि वो अपने निजी प्रोडक्ट गल्ले की दुकानों पर बिकवा रहे हैं। हम बात करेंगे मंत्री जी से। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है जनमाध्यम में आपका। मंत्री जी, जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप धरना दे रहे हैं, आपने नवाबगंज में भी धरना दिया था सीओ और एसडीएम आवास के सामने, जहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी और बहुत समर्थक आपके वहां इकट्ठा हो गए थे। उससे पहले जब धरने की बात चली थी तो आपके समर्थकों का जो टेंट था वो उखाड़ के फेंक दिया गया था। क्या था वो पूरा मामला और आज क्या मामला है? ऐसा है, इस सरकार के बारे में पूरा हिंदुस्तान जान गया। 3 दिन पहले वक्त बांग्लादेश का चुनाव हुआ, काउंटिंग हुई। बंगाल का था? वो बंगाल का, बांग्लादेश कह गया, बंगाल का। और चारों तरफ एक ही बात हो रही, बड़े बेईमान है, बड़े बेईमान है। पैसा इतना है कि पूरे विश्व में नंबर 1 का खाते में जितना पैसा बीजेपी के पास है, किसी पूरे विश्व में किसी के पास नहीं। पैसा कहां से आता है, कैसे आता है, और उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं और पैसे की कमाई करते हैं। इसी कमाई के माध्यम यानी वजह से कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे चीनी मिल वालों से पैसा ले लिया और किसानों का लगभग 300 करोड़ रुपया चीनी मिलें नहीं दे रही। चीनी में नवाबगंज चीनी मिल को जो नोटिस जारी हुआ था उसके बारे में क्या कहना है? मैं वही कह रहा हूं, उसकी आरसी रिकवरी सर्टिफिकेट कट गया, लेकिन उसके बावजूद भी कहना चाहिए पेमेंट। वहां के विधायक जी ने, लोग कहते हैं कि विधायक जी ने एक चिट्ठी लिखी कि इसकी नीलामी कम पैसे में होगी। अब ये सही गलत तो मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं वो लेटर। चर्चा नवाबगंज में बहुत है, तो नवाबगंज हो, बजाज हो या केसर शुगर मिल बहेड़ी हो, इन पर लगभग 300 करोड़ रुपया है जो पेमेंट नहीं मिला। और किसान इतना दुखी है, बेटियों की शादी, बच्चों की फीस, और कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज कैसे कराए। गन्ना ही इधर की एक ही फसल होती है, सबसे ज्यादा गन्ना। धान 2374 रुपए का रेट सरकारी, और धान बिकवा दिया इस सरकार ने 1500 रुपए। गेहूं का रेट 2600 कुछ रुपए है, और गेहूं बिक रहा है इस समय बरेली की मंडी में और सारे जिले की मंडियों में मात्र 2100-2200 रुपए। तो ये सब क्या है? इन्हीं सब बातों को लेके और बहुत सारी बातें हैं, छुट्टे जानवरों की बातें हैं, जो नुकसान हो रहा है। नुकसान की तो भरपाई की जा सकती है, लेकिन अगर कोई परिवार का कोई व्यक्ति मार दे अगर वो जानवर, तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। इन लोगों के मन में दर्द नहीं है, जिसके मन में किसान के प्रति, नौजवान के प्रति, जरूरतमंदों के प्रति, बच्चों के प्रति, नौजवानों के प्रति दर्द नहीं है, ऐसी सरकार फेल सरकार मानी जाती है। लेकिन खुद मिट्टू मियां बने रहते हैं और तरीकों से चुनाव जीत लेते हैं। पूरे देश की सारी विधानसभाओं में धीमे धीमे कब्जा कर लिया। अच्छा, आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया था भाजपा नेताओं के ऊपर कि जो कोटेदार हैं, जो सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, वहां से उनके निजी प्रोडक्ट भी बेचे जा रहे हैं। तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं और कहां कहां बेचे जा रहे हैं? वो सर्फ बेचा जा रहा है, नमक बेचा जा रहा है, और बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें हैं। और अगर वो नहीं खरीदेगा उपभोक्ता, यानी जो राशन का सामान लेने जाता है, अन्न लेने जाता है, तो उसे राशन नहीं दिया जाएगा। अच्छा, गंभीर मामला, और आज तक सही नहीं हुआ। नवाबगंज विधानसभा किसान बहुल विधानसभा है, कुर्मी बहुल क्षेत्र है, वहां पर ज्यादातर किसान ही हैं। तो किसानों की समस्याओं को लेकर आप पहले नवाबगंज में धरने पे बैठे, अब यहाँ धरने बैठे, धूप में बैठे हुए हैं। आपने कहा था परसों जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो आपने कहा था कि जिस तरह से मैं धरना दूंगा, उस धूप में जाके धरना दूंगा, जो कि अधिकारी एसी कमरों में बैठते हैं, मैं जब वहां बैठूंगा अधिकारी आएंगे, उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि एसी कमरों के बाहर धूप है। और ऐसा समय आपने चुना जब किसान जो है अपने खेतों में धूप में काम करता होगा, आप यहाँ धरना देते होंगे। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया, क्या कहेंगे? ऐसा अधिकारी, हमने ये कहा कि हम कमिश्नर साहब के ऑफिस में जाके देंगे। अधिकारी तो इसलिए शायद नहीं आया, वरना 2 बजे का समय लगाया हो। जहां तक धूप में बैठने की बात है, वो इसलिए बैठे कि हम आप लोगों के माध्यम से, यानी मीडिया के माध्यम से इस सरकार में बैठे
नुमाइंदों को, मुख्यमंत्री से लेकर अन्य मंत्रियों को, शासन के अधिकारियों को, प्रशासन के अधिकारियों को दिखाना चाहते हैं कि जिस तरीके से किसान इस समय गन्ना खोद रहा होगा इस समय इतनी धूप में, तो हम भी धूप में बैठ सकते हैं। हम भी किसान के बेटे हैं। अगर हम भी एसी में रहने वाले होते तो नहीं बैठते, तो इसलिए बैठे हैं। और हम चाहते हैं कि आप इन लोगों के मन में दर्द पैदा करें अपनी बाड़ी से, और आपका काम भी यही है। आप चौथा पाया हैं और चौथे पाए का बहुत काम होता है। एक पाया गिरा दो तो ना कुर्सी रुकेगी, ना चारपाई, ना तख्त रुकेगा। तो इसलिए इन लोगों को सद्बुद्धि देने का काम आप लोगों का है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक भगवत सिंह गंगवार। साथ ही साथ इनका समर्थन करने के लिए पूर्व जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप, पूर्व विधायक महिपाल यादव जी और डॉक्टर अनीस बेग, बद्र समाज सेवी और चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ डॉक्टर जीराज यादव, शिव प्रताप सिंह यादव, तमाम बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के अपना समर्थन देने के लिए यहाँ मौजूद है। इन्होंने पूर्व विधायक विजयपाल जी भी आ चुके हैं यहाँ पर। जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं का आना लगातार जारी है, उससे साफ जाहिर है कि समाजवादी पार्टी और पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार इस बार प्रशासन को ढूंढ देने के मूड में नहीं है। पूरी तरह से किसानों के मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा अपडेट के लिए बने रहिए जनमाध्यम के साथ। मैं आपका दोस्त हसीन दानिश, बरेली।